Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reactions. So guys, my name is Hassan Asar And I am Ahmad Latif. and today's video title is going to be Point of View with Arzu Kazmi, Tariq Fateh, Afghanistan Challenges and Hopes. अच्छा, अभी ये इंडिया सारा कुछ पाकिस्तान बताएंगे तारिक फतेह के अफगानिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या जो है ना उम्मीद है इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी चीज़ से। और आरज़ू काज़मी ने इनका इंटरव्यू लिया है, जो कि हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू हमें बहुत लेती हैं, पसंद आती हैं। बहुत और ज़बरदस्त से क्वेश्चन करती हैं। ऑडियंस की भी काफ़ी डिमांड आती है और आरज़ू काज़मी की न्यू वीडियो आ चुकी है, इस पर हाँ, रिएक्शन दें तो हम सर हाजिर हैं तो रिएक्शन उनके देने के साथ है लिए। तारिक फतेह जो कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक ऑथर भी हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं और उनकी एक बुक इंडिया में टॉप सेलिंग बुक भी रही है। ओ, इंडिया के अंदर। हाँ, ओके सर, तो मेरे ख्याल में बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आपके हमें जो सपोर्ट मिला है इसका बहुत बहुत थैंक यू गाइज़, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो लेकिन जो है ना, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब गाइज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आप तक लाते हैं पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी भाइयों आम का। जनता है, आप आम लोगों की सोच है वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस करके क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें, ओके, लाल पे तो कर दें। और उसके बाद हमेशा हमेशा की तरह गाइज़ यहाँ काउंटिंग के साथ वीडियो को स्टार्ट करते ये हैं। पार्ट 1 होने वाला है गाइज। आप कहते हो यार पार्ट्स पे क्यों करते हैं, बिकॉज हम फोकस करना चाहते हैं वीडियो पे। हमने ये नहीं करना चाहते कि 50 मिनट की वीडियो बनाएं हाँ, और उसमें सारी बातें भूल जाएं और उस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना बता सकें। हम चाहते हैं हर एक बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकें, इसलिए हमें उम्मीद है अगर आप इधर हमें इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इसकी जो सेकंड पार्ट है वो कल ही आ जाएगा, कल ही आ ये भी जाएगा। आपको बता दूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। आरजू काजमी विद तारिक फतेह सेटिंग करवा दी है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। बड़े वालों मैं अच्छे हूं वाले आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि ऑथर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जी। सर, हम अभी बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, तालिबान की, लेकिन कुछ देर पहले ही एक ब्लास्ट भी वहां पे हुआ काबुल है और एयरपोर्ट पे। उसमें अभी तक जो न्यूज़ आ रही थी पाकिस्तान के टीवी पे, तो 13 के करीब लोग जो हैं, यानी 13 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और काफ़ी जख्मी हैं। पहले से कहा जा रहा था कि इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है, लोग एयरपोर्ट को खाली कर दें। तो हाँ, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? ये तो वही बात है ना, आगे आगे देख होता है क्या। ये हम्म। अ, ये यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी डिफीट है। और ना सिर्फ डिफीट है बल्कि जिसे गद्दारी कहते हैं, ये वो है ओ, कि खलीलजादा साहब के साथ मिलके, ज़ल्म खलीलजादा जो पाकिस्तान के लिटरली एजेंट हैं, उन्होंने 3 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोहा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर अफगान गवर्नमेंट शामिल ही नहीं थी। और उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद, उनकी आर्मी ने काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर पहले कब्जा किया और बाद में सफाई करने के बाद, पाकिस्तानियों को मटेरियल देने के बाद वो वहां से निकले और उन्होंने तालिबान को अंदर बुलाया। अब आप ये समझिए कि जब डफर किस्म के लोग अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस, और बड़ी शार्प है इनकी वाइस प्रेसिडेंट, उससे डरिए कि जब ये स्लीपी जो मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये पावर हंग्री स्ट्रक्चर है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। इनको जंग खत्म ना होने के अंदर ही फायदा है। जितनी ये कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन हमने खर्च किया, ये सब किया, वो सब तो वो पैसा था जो वापस अमेरिका जा रहा था। आपने कॉन्ट्रैक्टर्स रख के उनको भगा दिया, पैसा जो था। और फिर मजाक उड़ाया स्टेट पे जाके कि अफगानियों को लड़ना नहीं आता है। 60,000 मरे अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेस की, और अमेरिका के को मेरा ख्याल है पिछले 900 भी नहीं डेथ्स हुई। एंड दे हैड द ऑडेसिटी 900 भी नहीं। टू हैंड इट ओवर बैक टू द तालिबान। यानी 20 साल के बाद कर कराने के वहीं जाके आपने सिलसिला शुरू कर दिया कि ये अब चलता रहे। यहाँ पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फुल्ली बाइडेन साहब ने सपोर्ट किया। इनको मेडल क्या दे दिया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे कि उनको समझ ही नहीं, कुछ नहीं और आता। एंड इट इज अ क्लासिक फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कि किस तरह थर्ड रेट, थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियंस
मैनिपुलेट कर सकते हैं एक इंटायर प्रोसेस को हाँ just by entertaining a few people. आप देखिए वो मुल्ला बरादर नाम पे ही हंसी आती है, वो पाकिस्तान की प्रिजन से छुड़ा के खलील ज़ल्मे कतर ले जाते हैं। वो ही कतर की फिर न्यूज एजेंसी अल जजीरा जो है वो काम कर रही है एज इफ इट इज बिग न्यूट्रल सेंस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा नेटवर्क, कतर was isolated, it is Iran's ally in the Persian Gulf. आपको याद होगा कि कतर का यूएई और सऊदी अरेबिया से बड़ी तल्ख ताल्लुकात थे, there was a blockade over there. पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोहा के अंदर बैठ के खलीलजादा के साथ मुल्ला बरादर को वहां बिठा के आपने दोहा डील साइन की और उसमें अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। और फिर आपने जो मेरी पर्सनल जराए हैं, मुझे पता है पेरिस के अंदर सबसे पहले अमेरिकन फोर्सेस लैंड किए हैं, उन्होंने सफाया किया सबका, एंड देन दे ब्रॉट इन दी तालिबान जिसमें से काफी उर्दू बोल रहे थे, ये भी हमें पता है। तो दुनिया के सामने एवरीबॉडी नोज कि पाकिस्तान का रोल एंड में क्या रह गया। ये कोई ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं, ना ये फिलोसोफर पैदा कर सकते हैं, ये सिर्फ खाना जंगी और लोगों की ज़िंदगी हराम करने के अंदर, ये 47 के अंदर सब तब से चल रहा। मैंने एक दफ़ा शायद आपको बताया था कि अक्टूबर 47 के अंदर 700 पश्तूनों को दरिया पे खड़ा करके दे वर ऑल शॉट डेड। उसको बराबर नहीं, आई फॉरगेट द नेम, बट इट इज वाज एन असैसिनेशन कैरिड आउट एंड किल्ड। वो खुद सारे खुदाई खिदमतगार थे, उनका गुनाह क्या था? वो गफ्फार खान के साथ होते थे। पीसफुल सिटीजन्स वर किल्ड। सो हमने तो कभी एक तो अपनी जहनियत में पश्तून और बलोच को इंसान ही नहीं समझा। बंगाली को तो हम काला छोटा समझते थे। पूरा जो पंजाबी उर्दू कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का, जो मुल्क चलाता है, वो इंसान नहीं समझता इन लोगों को। वो कहते हैं चौकीदार हैं, ये पता नहीं क्या हैं, गधा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान में कितने लोग मार दिए, अपने मुल्क में, बांग्लादेश में 10 लाख मारे। सो वी विल नॉट लर्न। अनफॉर्चुनेटली इसके आगे जाके आप किसी के यहाँ जाके उनकी हुकूमत पलटते हैं, उसमें कत्ल गारत कराते हैं, बॉम्बिंग करा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आपका हाथ सबके सामने नंगा है। आप everyone knows, every analyst of the Afghanistan issue knows that Pakistan has played a very dirty role. आज सुबह इंटरव्यू था अमरुल्लाह साले का अल्लाह हकीम के साथ on BBC. He dealt out in detail that वो तो पंशीर वैली के अंदर हैं, और वो अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ जो उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की, दैट मींस दिस वॉर विल कंटिन्यू। एंड ये जंग कुछ अरसे बाद ये जो अब तो इस्लाम और कुफर की जंग बताई जा रही है ना, ये फिर वही हशर होगा जो उमय्यदों ने जिस तरह मारा अपने अहलुल बैत को, उसी नाम पे दमिश्क पे कब्जा करके। ये हमारी पुरानी आदतें हैं कि हम कुफर का इल्ज़ाम लगा के दूसरे पे कत्ल जायज़ कर लेते हैं और फिर खुद उसकी तबाही में झुलस के मर जाते हैं। 500 साल के अंदर हमने पिन तो बनाई नहीं, जूता बनाना हमें आता नहीं है, वही शलवार कमीज में सोते हैं, उसी में उठ के व्हाइट हाउस में चले जाते हैं। तो वी आर पीपल ऑफ स्टंटेड ग्रोथ। हमारे यहाँ से एक ही एक्सपोर्ट है। एक जमाने में जूट होता था, दूसरे जमाने में कॉटन था, अब टेररिज्म इज ए लुक्रेटिव एक्सपोर्ट। आप बना दीजिए किसी को बरादर को, फिर कतरी सिटीजन बना दीजिए। आप पता नहीं कैसे सोते हैं पाकिस्तानी, इतना दुनिया भर में टेरर फैला के।
लेकिन सर सुबह से कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से लोग हट जाएं, बार बार वहां पे, यहाँ के टीवी पे भी बताया जा रहा था कि कहा जा रहा है अफगानिस्तान में कुछ वो अपने आप को महफूज नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए। दूसरा, पाकिस्तान को ये सब करके हासिल क्या हो रहा है, और चाइना भी इनसे नाराज है। चाइना ने कहा है हम प्रोजेक्ट भी लगाएं और हम लाशें भी उठाएं। ये बात शेख रशीद ने कही है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान को बांग्लादेश में 10 लाख लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? 1 लाख औरतों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, बर्बाद कर दी। उनके बच्चे जो पैदा हुए वो दुनिया भर में इस वक्त अडॉप्टेड चिल्ड्रन में दे आर लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या फायदा था हमें? ये जो अंग्रेज हमारे ज़हन में छोड़ के गया ना कि हम जंगजू कौम हैं, यानी यहाँ से जेलम से रिक्रूट करो पूरे, तो ये हम वाकई बिलीव करने लग गए कि वी आर अ नेशन ऑफ जिहादी फाइटर्स, हमको हरा नहीं सकते। हर झड़प के अंदर मार खाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने जंग जीत ली। हमने तो यंग पर्सन आई सॉ 1965 में वो कहते थे लाहौर से रानी वज्जी जनाब एक रात में एक गोला मारती थी, एक तो, और पूरा शहर उस एक फायरिंग पे गुम जाता था और फरिश्ते आ रहे हैं और वो इंडिया के बम हटा के लिखते हैं। वी आर अ पीपल लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड। कराची 71 में कराची पोर्ट पे अटैक हुआ, पूरा पोर्ट जल रहा था और लोग एज टूरिस्ट जा रहे थे देखने। अरे आग लगी, चलो चल के देखते हैं यार, किमाड़ी में आग लगी हुई, चले जा रहे हैं लोग। सो वी आर लुकिंग फॉर स्पेक्टिकल्स इन आवर लाइफ। जब आप 400 लड़के एक औरत के कपड़े उतार के उसे नंगा करके हवा में उछालते हैं, एंड दैट इज योर सिंबल ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। ओके गाइस, यहाँ पर वीडियो का पार्ट 1 एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पार्ट 2 कल आ जाएगा, अगर कोई ज़्यादातर रिक्वेस्ट आई ज़्यादा है तो कल ही पार्ट जो है ना 2 आ जाएगा गाइस। तो अभी शुरू करते हैं जो है ना इनकी बात से। बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं तारिक फ़तेह साहब की कि 1971 में भी जो है ना काफ़ी जुल्म ज़्यादतियाँ की गई बांग्लादेशी लोगों पे, ज़रूरत नहीं थी करने की, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के लोग 1 मिलियन लोग जो है तकरीबन मारे गए उसमें। तो उसके बाद ठीक है ना जो है ना अभी इनकी दूसरी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी भी जंगें पाकिस्तान करता है बाद में कहता है हम जीत गए, 1948 विदाउट एनी प्रूफ लोग भी मान जाते हैं। 1971 1998 उसके बाद 99 कारगिल। ये बेसिकली बात कर रहे थे मुक्ति बाहिनी जो क्रिएट की गई थी बांग्लादेश के अंदर। 9 मंथ्स तक ये झड़प होती रही पाकिस्तानी आर्मी के साथ। उस सिलसिले के दौरान 10 लाख के राउंड अबाउट, जिसके अंदर काफ़ी लोग जीनोसाइड में मरे भी थे, जिसमें काफ़ी औरतें प्रेग्नेंट भी हुई, उनके साथ ज्यादती की, बेइज्जती की, उनको स्टारवेशन मतलब की हालत में, मतलब काफ़ी उनको फूड की जो है ना कमी थी। हो गई तो थी, ये सारा कुछ जो है ना नजर आया, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। उसके बाद इन्होंने बात की कि पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है जंगों में और पूरी तरह नाकाम हुआ है। इसकी भी हम मतलब एग्री करते हैं एक तरह से कि 1948 में भी इन्होंने कश्मीर के सिलसिले में जंग लड़ी, फिर 1965 में जंग लड़ी, जो कि 71 फिर 1965 1963 के बाद जबकि सिंध के मुकाम पर इनकी हल्का फुल्का हो गया था। वैसे ही में ताज़ा इंडिया अभी चाइना से हार कर आया, तो पाकिस्तान सोच रहा था कि इंडिया अब इस टाइम हलवा है हमारे लिए, बट इंडिया ने हार के चले गए। 1971 की बात कर लेते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश की कॉल पर आए और डिफेंड किया बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ। 93,000 जो ट्रूप्स थे पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट बना उस सिलसिले में। फिर 1998 में कारगिल वार हुई, जो कि साल पूरा पाकिस्तान ने प्लानिंग की और इंडिया को कानो कान खबर नहीं थी। और इवन के उस टाइम के जो पीएम थे नवाज शरीफ उनको भी खबर नहीं थी, उनको भी खबर नहीं थी। हो गया परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आप जंग लड़ते हैं, आ जाओ। ना फूड था आपके पास, ना आपके पास गोलियों की शॉर्टेज होगी थी, पता ही नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली उन्हें पता ही नहीं था ना। तो ऐसा भी मुकाम आ गया जहां परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ एक मुकाम पर चल रहे थे। परवेज मुशर्रफ उनको
मुआयना करा रहे थे कि यार ये चीज़ है, हाँ। और कैंप के बाहर से, और ऊपर इंडिया के पायलट थे 2 जो कि उन्होंने निशाना लगा लिया था, निशान लगा लिया था, बट पीछे थे सीनियर पायलट और आगे थे हम जैसे जवान पायलट। तो जोशीले पायलट ने कहा सर रेडी कर दूं हाँ, वो कहते लॉक भी कर दिया था, लॉक भी कर दिया था। पीछे सीनियर ने कहा नहीं मुझे लग रहा है ये कोई आम नहीं बंदा, ये बिल्कुल कोई ऐसे बड़ा ही है। और दूसरी बात ये कि आप किसी की हदूद में जाकर ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो अमाद कर लो, आप सेट कर लो। अच्छा, उसके बाद इन्होंने काफ़ी बातें की कि लाहौर इंसिडेंट के बारे में बात की। लाहौर इंसिडेंट में एक जो टिकटॉकर थी पाकिस्तान की, वो गई थी मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर, टिकटॉकर थी। हाँ, उनके साथ जो वाकयात पेश आए उस पर माद आपको बताएं। हम यार स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करते हैं। वो वाकई बड़ा जो है ना एक दिल दहला देने वाला था। अब उसकी सारी रिपोर्टिंग बाद में चल रही है, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस पर जो है ना खुद निगरानी रखे हुए हैं कि इसका क्या सीन चलता है। लेकिन उस कहानी का रुख चेंज हो गया था, वो अलग स्टोरी है। जो भी उसका रुख चेंज हुआ कि मतलब वो काम खुद उसी लड़की ने शुरू करवाया था, जैसे फेमस होने के लिए। जैसे टिकटॉकर्स आजकल सबसे जो सस्ता तरीन काम रह गया ना आपको फेमस होने का, वो यही है कि किसी तरीके से कोई बेहुदा हरकत की जाए और फेमस हो जाए। तो उसका मेन मकसद जो है उस लड़की का यही था, उसने खुद अट्रैक्ट किया सबको ये वो। लेकिन बात असल में यही है कि अट्रैक्ट मतलब गलती फिर भी कह सकते हैं कि उन लोगों की है, गलती है उनकी, ठीक है ना। ये हम नहीं कहेंगे कि यार ये तो सारी उसकी गलती है, गलती उनकी। अगर मैं भी वहाँ पे मौजूद होता तो यार मुझे भी तो दिमाग से कम काम लेना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेशक हमारी बहन या बेटी है, बेशक मुझे वहाँ पे 10 गर्ल्स भी सीड्यूस करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरे पास तो माइंड या ब्रेन है ना, मैं तो दिमाग यूज़ करूँ अपना। तो उसकी मुझे लगता है उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट हो भी गए हैं। इमरान खान ने अपनी नज़र भी रखी हुई है, और फ्यूचर में टिकटॉकर्स को इस तरह की प्लेसेस में आके बैन कर दिया गया है। वो आगे टिकटॉक नहीं बना सकते, ठीक है, बैन कर दिया गया इनको। और ये ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट हुई है जो हमने आपको बता दिया। बाकी उन्होंने अफगानिस्तान की जो है ना तारिक फतेह ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था जब जो है ना इस तरह के मुज़ाकरात होते थे, पाकिस्तान उसमें आगे होता था। लेकिन आज पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। और पाकिस्तान यही कह रहा है कि अभी हम देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि जायज़ा सारा लिया हुआ है पहले, क्या कह सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल इन्होंने सिचुएशन अभी मेरे ख्याल अभी पर्दा उठाने लगे हैं अफगानिस्तान से। यहाँ पर होता है इख्तिताम, तो मेन पर्दा मैं कह दूं, हाँ मेन पर्दा जो है अफगानिस्तान के ऊपर से पार्ट 2 में मेरे ख्याल उठाएंगे, मेरे ख्याल में, मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो यार वीडियो का एंड करते हैं पार्ट 1 को। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें पार्ट 2 भी चाहिए, तो हम पार्ट 2 जल्द से जल्द बनाएंगे। कल भी आ सकता है अगर आपकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मुझे और हमाद लतीफ़ को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।